हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग ठीक उसी के आगे पढ़ेंगे। हम लोग जान रहे हैं बड़ी छोटी संख्या निकालना, ठीक है। तो ये मेरा उस पर सेकंड वीडियो है, तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 ना देखा हो जाकर पहले उसे देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने सारी बातें बेसिक की आपको समझा दी और 3-4 टाइप के क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे के क्वेश्चन जानेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप अगर यहाँ पे सारे पार्ट यहाँ पे देख लेंगे तो उसके बाद यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो मतलब गारंटी के साथ वो कभी छूटेगा ही नहीं, ठीक। लगभग सारी बातें यहाँ पे कवर कर लेंगे हम। तो जैसे इसका एक क्वेश्चन आता है आपका, उसी के आगे का नेक्स्ट टाइप है ये। जैसे आपसे कहेगा 3 की पावर 400, ठीक है, 2 की पावर 500, 7 की पावर 200 और ये दे देगा आपको 6 की पावर 300। ये आपको बड़ी बड़ी पावर में दे देगा और आपसे कहेगा कि यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा होगा, बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए, कल हमने आपको बताया था कि अगर इन सभी पर सेम पावर बन जाए, बराबर पावर बन जाए, तो जब इन सब पर बराबर पावर बनेगी, सेम पावर बनेगी, घात बनेगी, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा नीचे ये वाला जिसके ऊपर पावर लगी है, तो जो बड़ा वाला होगा वही होगा बड़ा नंबर और जिस पर छोटा नंबर होगा वो छोटा नंबर कहलाएगा, अगर पावर सेम होती तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो वहाँ पे हमेशा पावर को सेम बनाया जाता है, बराबर बनाया जाता है। अगर नहीं है तो यहाँ पे बराबर कैसे बनाते हैं, सारी बातों को बढ़िया से समझाते हैं आपको। अब जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सब में से 100 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी 100 आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, 100 सबसे कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर एक काम किया जाएगा कि 100 की पावर को बाहर निकाल लेंगे सब में से, और सब पर से जब बाहर निकालेंगे तो सारी पावर सेम हो जाएगी। कैसे निकालते हैं समझते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने इसे लिखा 3 की पावर 4 और 100 होल पावर में कर दिया। ये 3 की पावर 4 और ये होल पावर में 100 चला गया, क्योंकि हमें मालूम है कि जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पावर्स का गुणा होगा, तो 4 का 100 से गुणा होकर फिर से 400 बन जाएगा। तो 400 पावर को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अभी आप समझिएगा, अभी और थोड़ा सा बताएंगे कि क्यों है 100 ही क्यों लिया है, या हम कैसे जानेंगे 100 लेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 100, क्योंकि 5 का 100 से मल्टीप्लाई होकर फिर से वही बन जाएगा। और सेम इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 2 की होल पावर 100 और सेम इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 3 की होल पावर 100। हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पावर बराबर बनानी थी तो हमने सब में से 100 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको ना समझ में आ रहा हो, वैसे जब भी ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट पावर को देख के तय हो जाएगा कि कौन सी पावर सब में से कॉमन आ सकती है। हमेशा या तो 20 आ रहा होगा, 100 आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे मतलब बिल्कुल आसानी से आप देख के बता देंगे, ऐसे जैसे यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 100 सब में से बाहर आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ना समझ में आए तो इन सारी जितनी भी पावर हैं इन सब का मासापा निकालिए, आप HCF निकालिए, ठीक है। तो जब इन सब का HCF निकालेंगे तो 100 आएगा। तो HCF वो कॉमन नंबर होगा जो सब में से बाहर आ सकता है। तो जब HCF निकालेंगे आप 100 आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि 100 को बाहर लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये बातें जब लगाई जाएंगी जब आपको बिल्कुल समझ में ना रहा हो। आप इसमें के जितने भी क्वेश्चंस हो आप जाके लगाइएगा, आज आपके पास कोई भी बुक्स हो तो आप देखेंगे कि सारी पावर डायरेक्ट तय हो सकती है, वहाँ पे ये सब नहीं करना है मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहे 100 कैसे आया, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मासा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सब में से 100 पावर बना लिया। तो अब एक काम करते हैं, अभी इनको देखकर नहीं समझ में आ रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 का 4 बार गुणा 81 होगा और ये 100 पावर चल रही है। 2 की पावर 5 को आप कह सकते हैं 32 होगा, पावर में 100 चल रहा है। उसी तरह 7 की पावर 2 को आप कह सकते हैं 49 होगा, पावर में 100 चल रहा है। वैसे 6 की पावर 3 को आप कह सकते हैं 216
और पावर में 100 चल रहा है। ठीक है, तो हमने जितनी अंदर वाली संख्या थी उसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए, अगर ध्यान से आप देखिए तो इनको ही तो हमने सॉल्व करा है और सब पर पावर सेम बन गई है, घात सब पर बराबर बन गई है। तो अब जिस पर बड़ी संख्या होगी, जहाँ पर बड़ी संख्या होगी ये बड़ा होगा और जहाँ पे छोटी संख्या होगी ये छोटा होगा, क्योंकि पावर सबकी सेम बन गई है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो 216 बड़ा है, तो इसका मतलब जो ये वाला नंबर है इसको बड़ा माना जाएगा, ये बड़ा हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखिए तो 32 छोटा है, तो इसी को तो हमने चेंज करा है, तो ये नंबर सबसे छोटा माना जाएगा। तो बड़ा छोटा आसानी से आप पहचान सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमेशा ऐसे ही सेम पावर बना के उसे बड़ा छोटा पहचाना जाता है। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, अब चूँकि हमें आपको समझाना है तो हमने आपको पूरा डिटेल मेथड क्लियर किया है कि आखिर इसका क्या करना है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो इसे डायरेक्ट किया जा सकता है। जैसे आपने देखा था कल हमने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन समझाए थे, तो वो चारों टाइप ऑप्शन देखकर डायरेक्ट किए जा सकते हैं। आज के तो थोड़े फिर भी टफ हैं, मतलब टफ का मतलब है थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कल वाले तो बहुत ईजी थे। ठीक है, तो अगर ये पेपर में दिया जाए तो पूरा डिटेल में हमें नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन में होगा। ठीक है, यही चारों ऑप्शन होंगे, बड़ा छोटा पूछेगा तो यहाँ पे काम करते हैं, हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि 100 को हमें सबसे बाहर निकालना है। तो जब 100 को बाहर निकालेंगे तो 3 की पावर 4 ही तो बचेगा। तो डायरेक्ट क्या 81 नहीं कह सकते इसे हम, यहाँ पे 2 की पावर 5 बचेगा, 32 कह सकते हैं। ये 81 है, ये 32 है, 7 का स्क्वायर 49 होगा और 6 की पावर 3 216। तो ये 81 32 49 216। तो क्या समझ में नहीं आ रहा है 216 बड़ा होगा? तो डायरेक्ट ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें प्रैक्टिस से क्लियर होंगी और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर में जल्दी करना है। लेकिन फिर भी मेरे जितने भी जल्दी वाले रूल हैं वो सारे बेसिक से बने हैं। पहले बेसिक जानिए, उसके बाद उसे जल्दी कैसे करेंगे वहीं से रूल बना लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक और देखते हैं इस पे क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए। एक इसी पे क्वेश्चन आपको करवाते हैं, जल्दी कैसे किया जाएगा। आज भी हम कई टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के हमने लिए हैं। 3 की पावर 50 है, 4 की पावर 40 है, ठीक, 5 की पावर 20 है, 30 है और 6 की पावर 20 है। ठीक, आपसे कह रहा है कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा, छोटा नंबर कौन सा होगा। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इन सारी पावर को हमें बराबर बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से 10 पावर अलग हो सकती है। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे 3 की पावर 5 की होल पावर 10 लिखेंगे। ऐसे ही सारे को चेंज करेंगे जैसे बताया था। तो अब अगर हमें इसे डायरेक्ट करना है तो हम एक काम करते हैं, इसको तोड़कर नहीं लिखते हैं, हम इसको डायरेक्ट सोच लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो 10 को बाहर निकालेंगे तो 3 की पावर 5 आएगा। ठीक है, और 3 का 5 बार इंटू करना है। तो 3 का 3 से 9, 9 का 3 से 27, का 3 से 81 और 81 का जब 3 से करेंगे तो 243 आ गया। ठीक है, पावर में 10 होगा। अगर आप ना लगाए तो आप समझ जाइए पावर सेम हो चुकी है, तो सीधे सीधे 243 मान सकते हैं टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे 4 की पावर 4 बनेगा, 10 को बाहर कर देंगे। ठीक है, आप सोच सकते हैं ये सारी बातें, फिर भी हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। तो 4 की पावर 4 का मतलब होगा 4 का 4 बार गुणा, तो ये आ जाएगा 256। ठीक है, यहाँ से 10 को बाहर करेंगे, 5 की पावर 3 125 आएगा और यहाँ पे 6 की पावर 2 36 आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए तो सबसे बड़ी संख्या 256 है तो ये बड़ा हो गया और सबसे छोटी संख्या ये है तो ये छोटा हो गया। आप चाहे तो इसे पावर भी लगा के चेक कर सकते हैं। जब सबकी पावर सेम बन गई है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा 256 है, छोटा 36 है, तो ये छोटा ये बड़ा हो गया। लेकिन ये पावर लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो ऑप्शन पे काम करना है। हमें जब पता चल गया बड़ा छोटा कौन है तो सीधे ऑप्शन को हिट कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो कम से कम चीज़ों को लिखिए और जल्दी आंसर निकालने के बारे में सोचेंगे। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी होता है। ठीक है, अगर आप ये डायरेक्ट सोच सकते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन देखकर टिक किया जा सकता है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा।
तो ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो 10 कहाँ से आया है, तो आप इनका HCF निकाल लेंगे। मासा निकालने के बाद पता चल जाएगा कौन सा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर आ सकता है, तो वो 10 होगा। लेकिन आप डायरेक्ट बता सकते हैं 10 बाहर आ रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका और कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। देखिए जो अब हम टाइप आपको करवाने जा रहे हैं, ये बड़े छोटी संख्या पूछने में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा यही पेपर में आता है। वैसे तो सब कुछ आता है, जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए आप जाकर देखिए, सारे पेपर में आए हैं, बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ कम होती हैं, तो ये ज़्यादा में है। जैसे क्वेश्चन आता है आपका 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6। ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है। और आपसे कहेगा इनमें से बड़ा छोटा नंबर बताइए क्या होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही किया जाएगा। यहाँ पर भी पावर है, तो हमें पावर को बराबर बनाना है, ठीक। जैसे अभी आपने देखा था, जब आपको यहाँ पे दिया गया था 2 की पावर 500 था, ऐसे सबकी पावर में दिया गया था, तो हमने सबकी पावर को बराबर बनाया था। तो यहाँ से हमने सब में से 100 को बाहर निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये पावर बटे में है और ये पावर सिंपल सी थी। तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से बराबर बन सकता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ी सी नई बातें आपको सीखनी है, ध्यान से समझिएगा। अब अगर यहाँ पे बटे वाली पावर दी जाए और सारी पावर को हमें बराबर बनाना हो, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन नीचे वाली संख्याओं का, ये जो ये है, ये 2 और ये बटे में 3 बटे में 4 बटे में 6, तो इन चारों संख्या का सबसे पहले एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम आ गया 12, ठीक है, आप निकाल लेंगे लासा। तो सबसे पहले इन चारों नंबर का हमने लासा निकाल लिया, और लासा कितना आ गया, 12 आ गया। तो जितना यहाँ पे लासा आया है, एलसीएम आया है, ये एलसीएम ही हमें यहाँ पे सब में 12 बनाना होगा, ठीक है। तो सारे नंबर में 12 बना लेंगे, और हमें पावर को बराबर बनाना है, क्योंकि पावर जब बराबर बन जाएगी तो छोटा बड़ा आप आसानी से पहचान लेंगे। तो यहाँ पे 12 कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है, ठीक है। तो नीचे हमें सब में 12 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बनाने के लिए हमने एक काम करा, इसमें ऊपर 6 से गुणा कर दिया और नीचे 6 से गुणा कर दिया। तो जब ऊपर नीचे 6 से गुणा होगा तो नीचे 12 बनेगा, क्योंकि हमें पावर 12 बनानी थी, इसीलिए तो गुणा किया है। तो ऊपर बन जाएगा 6 की पावर, ये 2 की पावर 6/12, ये 12 नीचे बन गया, ठीक। हमने आपको समझाया है, लेकिन आप इसे डायरेक्ट समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 12 कब बनेगा, जब 4 का गुणा करेंगे। तो 4 का ऊपर नीचे दोनों में किया जाएगा, ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसको लिख सकते हैं 4 का इधर होगा, 4 1 कम 4, 4 3 12, इसमें भी 12 बन गया। सेम काम यहाँ कर लीजिए। 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का ऊपर होगा 3 1 जा 3, नीचे होगा 3 का, तो 12 आ गया। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। 12 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, तो 2 1 जा 2 होगा, 2 6 जा 12 आ गया। होगा कि नहीं। तो हमने क्या किया, सभी में 12 बना लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें पावर तो सेम चाहिए। यहाँ पे बटे में पावर है, इसलिए बटे वाले को बराबर बनाया है, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या को हम अलग कर सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की होल पावर 1/12, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का गुणा होता है, तो गुणा होकर फिर से यही बनेगा। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं 3 की पावर 4 की होल पावर 1/12। सेम काम यहाँ पर भी आप कह सकते हैं 4 की पावर 3 की होल पावर 1/12, और यहाँ पर भी कह सकते हैं 6 की पावर 2 की होल पावर 1/12। तो हमें सभी को बराबर करना था, हमने सभी में पावर बराबर बना ली। देखिए सब में पावर बराबर बनने लगी। यहाँ पर बटे में था, तो हमने बटे वाली पावर को बराबर बनाया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे, तो 2 का 6 बार गुणा होगा। तो जब 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो 64 की पावर 1/12 आ गया। 3 का 4 बार करेंगे
तो 81 की पावर 1/12 आ गया। 4 का 3 बार करेंगे तो 64 की पावर 1/12 आ गया। 6 का 2 बार करेंगे तो 36 की पावर 1/12 आ गया। अब यहाँ पे सबकी सेम पावर हमें चाहिए थी, सब पे बराबर पावर बन गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा ये 81 है, तो 81 वाला ये सबसे बड़ा हो गया, ये बड़ा बन गया। और सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 36 है, तो ये वाला सबसे छोटा बन गया। ठीक है, तो अगर बड़ा पूछेगा तो ये करेक्ट है और छोटा पूछेगा तो वो सही है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक, तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा, पावर वाले 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो जहाँ पे सिंपल सी बड़ी बड़ी पावर दी जाएगी, वो आसान होता है, और दूसरा क्वेश्चन वो जहाँ पर बटे वाली पावर दी जाएगी, तो बटे वाली पावर में नीचे वाले को बराबर करना होगा। ठीक है, और नीचे वाले को बराबर करने के लिए नीचे क्या बनाया जाएगा, इस बात को तय किया जाएगा इन नंबर्स का एलसीएम लेकर। जब इनका एलसीएम लेंगे 12 आएगा तो हम समझ जाएंगे नीचे 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे गुणा करके पूरे को सॉल्व करके बना लेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता, ठीक, तो पहली बात तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाएगा, ये सारी बातें आपको पता हो तो ये क्वेश्चन जल्दी होगा। कैसे होगा, हम पहली बात तो 2, 3, 4, 6 इनका एलसीएम 12 होगा, डायरेक्ट समझ जाएंगे। वहाँ पे बड़ी छोटी छोटी संख्या देता है, मतलब आप अगर देखेंगे तो 1/2, 3/4 ऐसे ही बहुत छोटी छोटी देगा कि डायरेक्ट आप बता देंगे एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका डायरेक्ट एलसीएम समझ जाएंगे कि 12 आएगा, बहुत छोटी संख्या देगा। अब 12 आएगा तो यहाँ 12 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो हम समझ जाएंगे 2 की पावर 6 बनेगा, तो डायरेक्ट हम 64 लिख देंगे। यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3 की पावर 4 ऊपर वाला आ जाएगा पावर में, तो ये 81 डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे 3 से करेंगे तो 4 की पावर 3 होगा, तो ये 64 आ गया। और यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे 6 की पावर 2 36, तो डायरेक्ट समझ जाएंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो इन क्वेश्चंस को केवल हमें समझने में टाइम लगेगा, बेसिक क्या है वो जानना है, बाकी ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। ठीक है, हाँ ये कि थोड़ा सा तो समझना ही पड़ेगा। तो एक और देख लेते हैं इस पे, अच्छा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, देखिएगा इसी का ही एक क्वेश्चन है जो दूसरे ढंग से पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, 12 है, यहाँ पे 6th रूट है, ये 6 गुणे में नहीं है, 6 रूट में है, यहाँ पे छोटा सा 4, और यहाँ पे 3 रूट है, 5 है, यहाँ 4 रूट है, और ये 3 केवल ऐसे ही रूट में लिखा है। ठीक है, अब ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया। हमने कल आपको जो क्वेश्चन बताया था वहाँ सब पे सेम रूट था, यहाँ पे ये 6th रूट है, 3rd रूट है, क्यूब रूट है, और ये 4th रूट है, वो स्क्वायर रूट है, तो सारे रूट अलग अलग हैं। तो इसे कैसे जानते हैं, समझते हैं। पहली बात तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया जाए, जैसे 5 है और 5 पे ये स्क्वायर रूट लगा है, यहाँ पे 2 भी दे सकता है, 2 दे या ना दे 2 ही माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर रूट है, ये वर्गमूल है, तो इसे अगर हमें पावर में चेंज करना है तो इसको 1/2 पावर कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर स्क्वायर रूट को पावर में चेंज करना हो तो 1/2 पावर कहा जा सकता है। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट है तो 1/3, ये 3 पावर नीचे आ जाएगी। अगर यहाँ पे 4th रूट होता, यहाँ 4 होता, तो यहाँ पे 4 पावर नीचे आती। मतलब जो रूट होगा उसी के अकॉर्डिंग पावर यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे मान लीजिए 6th रूट होता तो यहाँ पे 1/6 पावर आ जाती। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पे अलग अलग रूट लगा हो, तो वहाँ पे सबसे पहला काम ये करना है कि आप उसे पावर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया था कि पावर जब होगी तो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन पावर में चेंज करके ठीक वैसे ही किया जाएगा जैसे अभी हमने बताया था। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आप इसे लिखेंगे 12 की पावर 1/6, पावर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे 6 रूट था, क्यूब रूट है 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/2। हमने सबको पावर में चेंज कर लिया।
अभी हमने आपको बताया था। अब जब ये सारा पावर में बदल गया तो हमें मालूम है ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। बिल्कुल सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें डायरेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको हम समझा चुके हैं। यहाँ पे 6, 3, 4, 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। तो अब हमें सब में नीचे 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए आप कह सकते हैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये बनेगा 2/12। यहाँ पर भी यही काम करेंगे, 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/12, ठीक है। यहाँ पर भी 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/12 आ गया। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, 12 बनाना था तो सभी में हमने 12 बना लिया। अब यहाँ पे समझिएगा, ये 2 अंदर आ जाएगा। आपको एक लिख के दिखा दे रहे हैं, अभी वैसे हमने बताया था सेम क्वेश्चन, लेकिन एक को लिख के दिखा दे रहे हैं, बाकी डायरेक्ट करते हैं। तो ये 2 अंदर आ जाएगा और बाहर 1/12 बन जाएगा। ऐसे यहाँ से 4 अंदर आ जाएगा, बाहर की सारी पावर सेम बन जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं, बात को समझिएगा, 2 अंदर आएगा तो 12 का स्क्वायर होके 144 बनेगा, और 144 की पावर 1/12 बन जाएगा। वैसे ही 4 अंदर आएगा तो 4 की पावर 4 256 होता है, 256 की पावर 1/12 बनेगा। वैसे ही 3 अंदर आएगा तो 125 की पावर 1/12 बनेगा। वैसे ही 3 की पावर 6 लेंगे तो जब 3 का 6 बार गुणा होगा तो 729 आएगा, और उसकी पावर 1/12 आ गया। अब देखिए सबकी पावर सेम बन गई है। तो यहाँ पर बड़ा वाला नंबर ये है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक। और यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 125 है, तो ये सबसे छोटा हो गया। ओके। तो क्लास एक बात आपको बताए, आपने आज की क्लास में देखा बड़ी बड़ी पावर दी जाए, बटे वाली पावर दी जाए, वो भी आप कर लेंगे। और अगर मान लीजिए रूट अलग अलग दिए जाए तो उन क्वेश्चंस को भी आसानी से आप कर लेंगे। तो अब अगर पेपर में आ जाए तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब ये क्वेश्चन आसानी से आप बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। एक और देखते हैं क्वेश्चन बढ़िया सा। जैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है √a + b √a + √b। क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे कहेगा इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। और सीधे 4 ऑप्शन आपको दे देगा। पहला ऑप्शन आपको ऐसे लगा देगा, इधर ग्रेटर देन का साइन, एक बार इधर मुंह खोल देगा, एक बार बराबर लगा देगा, एक बार ऐसे लगा देगा। मतलब ऐसे 4 ऑप्शन, और ये यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे लिखता हुआ है यही नंबर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये उतार देगा। आपसे कहेगा इनमें से कोई कौन सा सही है। आपने देखा था कि कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन उससे काफ़ी अलग है। यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग था। वहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग रूट में दिए गए थे, वो भी अलग अलग थे, इन दोनों का सम सेम था, ठीक है। आप जाकर पीछे देखिए। और ये क्वेश्चन पूरा रूट के अंदर a + b है, और यहाँ पर a भी अलग अलग है, और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो क्लास एक बात आपको बताए, हमने कल भी आपको बताया था, रूट वाले क्वेश्चंस के लिए सीधी सी बात है, आप सबसे पहले स्क्वायर कर दिया करिए। जैसे ही स्क्वायर किया जाएगा वैसे ही समझ में आ जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो पहले में काम यहाँ पे करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक काम करा, इसका स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर हो गया। तो जब स्क्वायर इसका किया जाएगा तो ये पूरा का पूरा रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा a + b, ठीक। स्क्वायर किया तो ये a + b बन गया। और यहाँ पर जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो √a + √b का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि रूट वाले नंबर को जब स्क्वायर किया जाता है तभी समझ में आता है कौन बड़ा कौन छोटा। कल भी हमने बताया था। और ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जब स्क्वायर किया तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो पहले a स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर करने पे रूट हट गया, प्लस b स्क्वायर आएगा तो प्लस का b आ गया, स्क्वायर रूट हट जाएगा।
और फिर प्लस का 2ab आएगा, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ये आ गया, हो गया। अब अगर यहाँ पे आप देखिए तो इधर की तरफ जब हमने स्क्वायर किया तो ये सिर्फ रूट हट पाया, तो a प्लस बी आ गया, और जब यहाँ पे स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो a स्क्वायर से ये b स्क्वायर से, और आगे एडिशनल एक और टर्म आ गया 2ab वाला। तो यहाँ पे अगर देखिए तो a प्लस बी यहाँ पे भी है और a प्लस बी यहाँ पे भी है, तो ये तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे प्लस में कुछ और आ रहा है, ठीक है, चाहे ये कितना भी छोटा हो नंबर, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि a प्लस बी में कुछ और एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। तो जब a प्लस बी में कुछ और जुड़ेगा तो हमेशा a प्लस बी से अधिक ही तो बनेगा, ज़्यादा ही तो बनेगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ये वाले से ये वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पे जिधर मुंह खुला है वो ये वाला बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन जो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्वेश्चन कल भी एक क्लास में हमने लिया था लास्ट में, आज भी एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए लिया है। तो यहाँ से आपके कम से कम 8-10 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा और आसानी से किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डिटेल मेथड हमने बताया है वो आपको सिर्फ सीखना है, लेकिन पेपर में कैसे करना है, जो बातें हमने बताई उसका ध्यान रखिएगा, वैसे ही क्वेश्चन किया जाएगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।